वाइकिंग्स के बारे में आपने शायद पहले सुना हो। स्कैंडिनेविया में रहने वाले लड़ाकों का ये गिरोह पानी में डायरेक्शन और रास्ते तलाश करने की काबिलियत के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उन्होंने आसपास के कई मुल्कों में पहुंचकर वहां हमला बोल दिया था और लूटमार शुरू कर दी थी, क्योंकि स्कैंडिनेविया यानी कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और कुछ ऐसे ही मुल्कों में रहने वाले वाइकिंग्स के पास खेती बाड़ी का कोई जरिया नहीं था। इसीलिए वो लूट मार पे ही अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और इसी वजह से वो खूनख्वार, खतरनाक और गुस्से से भरे होते थे। इसका मतलब जाहिर है कि उनके लड़ने और सज़ा देने का तरीका भी काफ़ी डरावना और ख़तरनाक होता था। चलिए आपको बताते हैं वाइकिंग्स की हिस्ट्री में बताई गई एक ऐसी डरावनी सज़ा के बारे में जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस सज़ा का नाम था ब्लड ईगल यानी कि खूनी बाज, जिसमें सज़ा पाने वाले को जिंदा रखते हुए उसकी पीठ खोल दी जाती थी ताकि उसके बॉडी पार्ट से पंखनुमा शेप बनाया जा सके। अनोखी दुनिया की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वाइकिंग्स दूसरों से मिलकर रहने वाले लोग नहीं थे। अगर कहानियों की माने तो जब भी वो किसी नए शहर में घुसते थे तो बड़ी ही बेरहमी से अपने खुदा थोर के नाम पर लोगों को बेरहमी से मारते थे। हम मार्वल वाले ओडिन और थोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्स के उन खुदाओं की बात कर रहे हैं जिससे मार्वल के ये कैरेक्टर उठाए गए थे। वाइकिंग्स की हिस्ट्री में दुनिया की सबसे दर्द भरी और ख़तरनाक सज़ा के बारे में बताया गया। इस सज़ा को सबसे पहले 1867 में दिया गया था, जब वाइकिंग्स ने आज के इंग्लैंड पे हमला बोल दिया था। तो आइला, जो उस टाइम वहाँ के राजा थे, उन्होंने वाइकिंग से राजा रेगनार लोथब्रोक को सांपों के गड्ढे में फेंक कर मार डाला था। 2 साल बाद लोथब्रोक का बेटा एवार, जो उस टाइम का सबसे खतरनाक और वैशी वाइकिंग था, उसने फिर से वहाँ अटैक करके राजा आइला को कैदी बना लिया। पर एवार ने आइला की जान नहीं ली। उसे तो आइला के साथ कुछ ऐसा करना था कि जिससे उसके दुश्मनों की आंखों में खौफ बस जाए। तो एवार ने आइला को ब्लड ईगल की सज़ा सुनाई। इस सज़ा को देने का तरीका इतना भयानक और डरावना था कि रूह भी कांप उठे। तो आइए जानते हैं कि कैसे दी जाती थी ये खतरनाक सज़ा। सबसे पहले उस इंसान के हाथों और पैरों को कस के बांध दिया जाता था और जलाद उसको कमर के नीचे से काटते हुए ऊपर उसकी पीठ तक गहरा कट मार देता था। फिर एक कुल्हाड़ी की मदद से उसकी एक एक छाती की हड्डी उसकी रीढ़ की हड्डी से अलग कर दी जाती थी, जिसके बाद वो जिंदा तो रहता था पर उसके अंदरूनी बॉडी पार्ट सामने खुले दिखते थे। भयानक दर्द में होने के बावजूद इंसान मरता इसलिए नहीं था क्योंकि उसके अंदरूनी तमाम बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते थे। जैसे ही उस इंसान को बेहोशी का एहसास होने लगता तो उसके जख्मों में नमक का पानी डाला जाता था और वो चिल्लाते हुए होश में आ जाता था। फिर चेस्ट की हड्डियों को पीछे की तरफ मोड़कर चेस्ट को कुछ इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता था कि ऐसा लगे जैसे किसी इंसान के पीछे से पंख निकल रहे हैं, और फिर उस लाश को हवा में लहराते हुए टांग दिया जाता था ताकि दुश्मन डर और खौफ से कांप उठे। ये सज़ा 2 वजूहात की बिना पर दी जाती थी। पहली तो ये कि वाइकिंग्स अपने जंग के राजा आर्डन को बलि देते थे, और दूसरी ये सज़ा उन लोगों को दी जाती थी जो धोखेबाजी करते थे या फिर जिनमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं होती थी। राजा आइला के अलावा सज़ा को इंग्लैंड के राजा एडवर्ड, नॉर्वे के राजा पीटा हेल्फ और ऐसे ही कुछ और लोगों को दी गई थी। हालांकि इन सभी को ये सज़ा देने वाला वाइकिंग्स का राजा एवार ही था। ब्लड ईगल के खौफ से वाइकिंग्स जहाँ भी पहुँचते थे तो वहाँ गांव या फिर शहर अपने आप ही खाली हो जाते थे। नाज़रीन, हिस्ट्री की ये सबसे खतरनाक सज़ा है। इस सज़ा के बारे में सुनकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी एक्साइटिंग वीडियो में।